अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल, अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल, 12 दिनों में 375 किलोमीटर का करेंगे अहाता। हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नाफिज करने मरकज के फैसले के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज। वजीर केटीआर ने पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड रवाना करते हुए जीएसटी हटाने का किया मुतालबा। डीएवी स्कूल की मुतासिरा तालिबा के वालिदैन ने वजीर तलसानी से की मुलाकात। वजीर ने कहा, तालिबा पर जिनसी हमला करने वाले मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। डीएवी स्कूल की रिकग्निशन मनसूखी के फैसले की मुखालिफत। 700 जेर तालीम तुलबा के वालिदैन ने नए इंतजामिया के साथ स्कूल को जारी रखने का किया मुतालबा। मुनुगुडु जिमनी इंतखाब के लिए टीआरएस कैंपेन में तेजी। टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर ने कहा, राजगोपाल रेड्डी मुनुगुडु की तरक्की की राह में रुकावट। कांग्रेस पार्टी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को जारी की वजह बताओ नोटिस। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप पर अंदरून 10 दिन वजाहत पेश करने को कहा। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल हो गई। राहुल गांधी पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल हलके में दाखिल हुए, जहां तेलंगाना कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने पर कर्नाटक पीसीसी सदर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस ने मक्थल के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की। बताया जा रहा है कि दिवाली के पेश नज़र राहुल गांधी इतवार के बाद 3 दिन का वक्फा लेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा 12 दिन तक जारी रहेगी। इन 12 दिनों में राहुल गांधी 375 किलोमीटर पैदल चलेंगे और 7 लोकसभा और 17 असेंबली हलकों का अहाता करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को हैदराबाद में दाखिल होगी। यकुम और 2 नवंबर को हैदराबाद के कुक्कटपल्ली और बीएचईएल से संगारेड्डी जिले में दाखिल हो जाएगी। हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आरएसएस बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और यात्रा इनकी विचारधारा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ है। और इसीलिए इस यात्रा को आप लोग इतनी शक्ति, इतनी जबरदस्त शक्ति दे रहे हैं। यात्रा तेलंगाना के वजीर हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल केटी रामाराव ने हफ्ते को हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाजन एक पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। हल्के असेंबली इब्राहिमपट्टनम में मन्नेगुड़ा में पद्मशाली कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम एक जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक पोस्ट कार्ड रवाना कर रहे हैं और उन्होंने साथ ही अवाम पर भी जोर दिया कि वो इस मसले पर लाखों की तादाद में वज़ीर आज़म को पोस्ट कार्ड्स रवाना करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। केटीआर ने कहा कि रियासत के तकसीम से पहले टेक्सटाइल शोबे के लिए बजट 70 करोड़ रुपए था और अब हुकूमत तेलंगाना ने इसमें इजाफा करते हुए इसे 1200 करोड़ रुपए कर दिया है। रियासती हुकूमत धागे पर 40% सब्सिडी भी फराहम कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से हैंडलूम पर जीएसटी को फौरी हटाने का मुतालबा किया। మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఈ రోజు చేనేత ఉత్పత్తుల మీద 5% జీఎస్టీ విధించిన మొట్టమొదటి దుర్మార్గమైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన నేతన్నలకు, అదే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు మనం కొట్లాడుతున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అడుగుతున్నాం. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. ఇప్పటికే కునారిల్లిపోయి ఉన్నారు, దెబ్బతినిపోయి ఉన్నారు, ఆగమైతున్నారు. వాళ్ళని ఆదుకోవాలి, కొత్త పథకాలు పెట్టాలి, బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనలు చేయాలి. కానీ ఉన్న వాటి మీద సావు దెబ్బ తీయడం మంచిది కాదు అని విజ్ఞప్తి చేసినాం. వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు. అందుకే
మీ రాష్ట్ర చేనేత మంత్రిగా మీ అందరి మంత్రిగా ఇదిగో నేను మొట్టమొదటి ఉత్తరం నేనే రాస్తా ఉన్నా నరేంద్ర మోడీ గారికి పోస్ట్ కార్డు రాస్తున్నా. నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నా, రాష్ట్రంలో ఉండే నేతన్నలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా కోరుతున్నా, వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేనేత మీద విధించిన 5% జీఎస్టీని రద్దు చేయాలి, సున్నా చేయాలనే డిమాండ్ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారికి వినబడేటట్టు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఉత్తరాలు దయచేసి మనం వేలాదిగా లక్షలాదిగా నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపిద్దాం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిద్దాం. తప్పకుండా అట్లనన్నా వాళ్ళు దిగొస్తారేమో చూద్దాం. तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव से बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल की मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने मुलाकात की और ये घिनौनी हरकत करने वाले ड्राइवर रजनी और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया, जिस पर वजीर श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि मासूम तालिबा पर जिनसी हमला करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब डीएवी स्कूल की रिकॉग्निशन मंसूख करने के रियासती हुकूमत के फैसले की मुखालफत करते हुए तुलबा के वालिदैन ने केबीआर पार्क के पास एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह हो कि एलकेजी तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती के मामले का सख्त नोट लेते हुए वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जुमे को इस स्कूल की रिकॉग्निशन मंसूख करने के अहकाम जारी किए थे और इस स्कूल में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। लेकिन बहुत से तुलबा के वालिदैन इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। उनका मुतालबा है कि इस स्कूल की प्रिंसिपल और ये घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन डीएवी स्कूल में ज़ेर तालीम 700 तुलबा को परेशान करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने स्कूल की रिकॉग्निशन मंसूख किए बगैर नए इंतज़ामिया के साथ या हुकूमत की निगरानी में इसी स्कूल को जारी रखने का मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के मुनुगुड़ा हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी है। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने एमएलए रोहित रेड्डी के हमरा चंदूर मंडल में रोड शो किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रभाकर रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद की कि वो तरक्की की राह में रुकावट हैं और उनके हर बात में झूठ है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू के लोग बाशऊर हैं, अब वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि साल 2018 के इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद वो अवाम के दरमियान रहे और अवामी मसाइल हल करते रहे। मुनुगुडा हल्के के लोग उनके ख़ानदान के अफराद हैं। टीआरएस उम्मीदवार ने वादा किया कि अगर वो दोबारा जीत गए तो तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। మరి అభివృద్ధి జరగలేదు, అందుకనే నేను మిమ్మల్ని వదిలేసిపోయినా బీజేపీలకు అంటున్నారు. అది వాస్తవం కాదు. మరి ఈ రోజు నీకు అభివృద్ధి కావాలంటే నువ్వు టీఆర్ఎస్ జెండా పట్టుకునేది ఉండే, బీజేపీ జెండా కాదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంతేకాదు నువ్వు ప్రజలను ఏదైతే విధంగా మభ్యపెడుతున్నావో, మోసపూరిత మాటలు చెప్తున్నావో, ఈ రోజు ఈయన ప్రసక్తి లేదు. ఈ రోజు మునుగోడులో ప్రతి బిడ్డ, చిన్న పెద్దలు అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క విషయం తెలుసు. నువ్వు 18,000 కోట్లు నీ స్వార్థం కోసం నువ్వు అమ్ముడుపోయిన తప్ప మునుగోడు ప్రజల కోసం కాదు, మునుగోడు అక్క కోసం కాదు, చెల్లె కోసం కాదని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की गाड़ी की एक मरतबा फिर पुलिस ने तलाशी ली। ये तलाशी मुनुगुडू के रेतीपल्ली एंट्री पॉइंट पर मुकामी पुलिस की जानिब से ली गई, जिसने मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर चौकसी इख्तियार की हुई है। तमाम सियासी कायदीन बशमूल मरकज़ी और रियासती वज़रा की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया। वो मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए मुनुगुडू के रेतीपल्ली गांव जा रहे थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते भी पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की है। वाज़ेह हो कि एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कोमट रेड्डी ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के हारने और उनके भाई के बीजेपी से जीतने की बात कही थी। इस तबसरे पर कांग्रेस क़ियादत ने उनसे वजाहत तलब की है। एआईसीसी सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी
को वोट देने से मुतालिक आपकी अपील पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। पार्टी ने उन्हें अंदरून 10 दिन वजाहत पेश करने को कहा है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने एक माजूर तालिब इल्म को ट्राईसाइकिल का तोहफा दिया है। टायर से माजूर है तो इन्हें स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी का रिक्वायरमेंट था। इस सिलसिले में हमने एक आसरा केयर सेंटर की तरफ से अपील डाली थी, जिसपे लब्बैक कहते हुए हमारे बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान साहब ने आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस भाई को, हमारे इस नौजवान को गाड़ी तोहफे के तौर पर मसीउल्लाह भाई की तरफ से दी गई है, जिसके लिए मैं तमाम कमेटी मेम्बरान की तरफ से और राशिद की तरफ से, तमाम हैदराबादियों की तरफ से मैं मसीउल्लाह खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए आपने आगे बढ़कर ये काम किया है। ये पहला काम नहीं है मसीउल्लाह भाई का, पहले भी वो इस तरह के खैर के काम अंजाम देते रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में खैर व बरकत दे और इनकी आमदनी में इजाफा फरमाए और इसी तरह खैर के काम को जारी रखने की हिदायत। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जगतियाल म्युनिसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर भोगा श्रवणी प्रवीण ने आज इतवार को जमीयत उलमा जगतियाल के ज़ेर एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमून नवीसी और तहरीरी मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए म्युनिसिपल चेयरपर्सन ने इस तरह का कंपटीशन मुनक़्क़िद करने पर जमीयत उलमा जगतियाल के ज़िम्मेदारान की सताइश की और तलबा को ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर AMC वाइस चेयरमैन आसिफ, काउंसलर फिरदौस, तरन्नुम, कोऑप्शन मेंबर अनीस, खतीजा, हसीबुद्दीन, अमीनुद्दीन, मौलाना मजहरुल खासमी, सिटी जमीयत उलमा जगतियाल इंचार्ज सैयद अबरार शरीफ, हाफिज शमशुद्दीन तबरेज़ और दीगर ने शिरकत की। YSRCP लीडर YS शर्मिला की जानिब से मुधोल रुकन असम्बली पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए भैंसा में TRS कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें AMC वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ ने बात करते हुए शर्मिला को खूब तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर भैंसा TRS जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू और दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। भाई आपको अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो आपकी इंटेलिजेंस है एक आंध्रा में, उन सर मेले के बारे में क्या बैकग्राउंड है आपको डिटेल देता हूँ। गडरा साहब की फैमिली जो आज 60 साल से उनके घर में राजकारण चल रहा है, करप्ट आदमी के पास 60 साल से राजकारण चलता क्या, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ऐसे कई पॉलिटिकल घराने आप देखे होंगे जो करप्ट पॉलिटिकल है, उनका 10 साल 15 साल 5 साल 20 साल में पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ भैंसे में भी है, वैसा एग्जाम्पल हर जगह मिलेंगे आपको जो 60 साल से घर में पॉलिटिकल एक कंटिन्यू एक ट्रेडिशनल के जैसा चलते आ रहा है। उनके पिताजी खिदमत करें, आज मेरे साहब जी वेटरनरी साहब खिदमत कर रहे हैं, आगे चल के फिर उनकी कोई फैमिली में से और कोई खिदमत करेंगे। ऐसा आप बेबुनियाद 20% का जो इल्ज़ाम लगा रहे ये एकदम सरासर गलत है। मैडम आप एक लेडीज है, आप जो कुछ भी अगर कुछ बोल रहे तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होना चाहिए कि आप कुछ शोभा नहीं देता। आपके फादर एक CM रह चुके हैं और आपके जो भाई अभी प्रेसिडेंट में जो CM है, मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आंध्रा और तेलंगाना डिवाइड होने का मतलब क्या है? क्यों मत डिवाइड हुआ? आज़ादी के जब से अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो, आज़ादी के जब से 70 साल में आप जितना पैसा हमारे तेलंगाना का, हमारे स्पेशल तेलंगाना का बजट पूरा आंध्रा में लगाते थे, इसीलिए तो डिवाइड हुआ। जब तक आप घर में दो भाई दो नज़र से एक बाप नहीं देखता तो वो घर तो डिवाइड होना है। अगर नहीं देखे तो अगर डिवाइड नहीं होना तो दोनों को सेम नज़र से देखना चाहिए। वो फितरत जो करप्शन की है ये सब आपके तरफ के लोगों की सोच होंगी,
एक तरफ लोगों का पैसा लेके चले जाना, वो जहन रखते हुए आप इधर इल्ज़ाम लगा रहे, ये सरासर गलत है। और दूसरी बात आप ये बोले कि एमएलए साहब पब्लिक में नहीं रहते। आपको मालूम होना चाहिए, आप जो भी आपको यहाँ अरेंज करके जो लेके आए, सुबह 6 बजे एमएलए साहब पब्लिक में रहते। आप एनी टाइम कोई भी इंटेलिजेंस मीडिया वाला किसी से भी पूछ लो, सुबह 6 बजे से उनके घर पे लोगों का तांता लगा रहता 10 बजे तक। उसके बाद उन्होंने निकल जाते विलेजेस के लिए, रात में 11 बजे तक उन्होंने पब्लिक में रहते, सुबह 6 बजे से। जिला संगारेड्डी के झरासंगम मंडल मौजा माचनूर में ज़राई अराजी के मामले में 4 अफराद पर कातिलाना हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 3 एकड़ अराजी का मामला है। इस झगड़े की इत्तला के साथ ही जहीराबाद रूरल सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर पुलिस जवानों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जख्मियों को जहीराबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। इस मौके पर जख्मियों के रिश्तेदार मीरम्मा और देवदास ने जहीराबाद डीएसपी वी रघु और जिला एसपी रमना कुमार से हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा किया। इस ज़िम्न में झरासंगम पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। భూమి మా బిడ్డది సార్, మా బిడ్డ వాళ్ళది, వాళ్ళ మామల్లది, వాళ్ళ అత్తోళ్ళది, వాళ్ళ పేరున్నది. ఆయనకి ఇప్పటికీ 2-3 సార్లు ఫస్ట్ కూడా కొట్టిండ్రు. మేము నెల రోజుల నాడు కంప్లైంట్ ఇస్తే మాకేం పట్టించుకోలేదు సారు. దున్నుకపోరని వానికి సపోర్ట్ చేసిండు. మళ్ళీ మేము వచ్చేసినాము. ఏమన్నా అనుకొని వచ్చినాక మొత్తం భూమికి కడ్డలేసిండ్రు సారు. వాళ్ళే జ్ఞానం గడేసిండు. పొద్దునొచ్చి మళ్ళీ మీకు చూసి మీ భూమి మాట్లాడి ఆన్ని ఇస్తామమ్మా అని చెప్పిండు. అమీన్ సాబ్ రాలేడు. మా ప్రాణ భయం ఉన్నదా మేము చెప్తే కూడా సార్ మాకేం పట్టించుకోలేడు. మాకు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చంపేస్తే కూడా మాకు ఎవరు పట్టించుకోరు సార్. మా నెత్తికి తలిగే వాళ్ళు గొంతుకు తలిగితే మేము చచ్చిపోయేటోళ్ళమే. మాకు ఎవరు పట్టించుకోలేరు. మాకు ఏమన్నా న్యాయం జరగాలి సార్, లేకుంటే మాకు వాళ్ళు ఏం చంపినా కానీ మాకు ఎవరు పట్టించుకోరు. ప్రాణం పోయినా కానీ మీరు అందరూ వస్తారు మా దగ్గరికి. మాకు ఏం న్యాయం చేస్తారో మీకు తెలుసు. వాళ్ళకి ఏం కఠినంగా శిక్ష చేయాలి. నా కొడుకుని కూడా చంపేస్తామా అని ఒక పైల్వాన్ని దొరుకుని ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చిర్రు. మా జిల్లా ఎస్పీ గారితో నేను కోరుకున్నట్టు ఒకటి సార్, మా దాని భూమి గురించి పట్టించుకొని మాకు న్యాయం జరగాలని ఆశిస్తున్నాం సార్. राचौगुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की क़यादत में नारायणपुर मंडल के सुरवेल गांव के मुख्तलिफ हिस्सास पोलिंग स्टेशनों के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया ताकि मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब को मुनसिफाना अंदाज में कराया जा सके और वोटर्स में एतमाद पैदा किया जा सके। इस मौके पर डीसीपी वुमेन सेफ्टी वेंकटेश्वरलू, चोटुप्पल सीआई, नारायणपुर एसआई और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों ने हिस्सा लिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल, अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल, 12 दिनों में 375 किलोमीटर का करेंगे अहाता। हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नाफिज करने मरकज के फैसले के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज। वजीर केटीआर ने पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड रवाना करते हुए जीएसटी हटाने का किया मुतालबा। डीएवी स्कूल की मुतासिरा तालिबा के वालिदैन ने वजीर तलसानी से की मुलाकात। वजीर ने कहा, तालिबा पर जिनसी हमला करने वाले मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। डीएवी स्कूल की रिकग्निशन मनसूखी के फैसले की मुखालिफत। 700 ज़ेरे तालीम तुलबा के वालिदैन ने नए इंतजामिया के साथ स्कूल को जारी रखने का किया मुतालबा।
मुनुगुडु जिमनी इंतखाब के लिए टीआरएस कैंपेन में तेजी। टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर ने कहा, राजगोपाल रेड्डी मुनुगुडु की तरक्की की राह में रुकावट। कांग्रेस पार्टी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को जारी की वजह बताओ नोटिस। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप पर अंदरून 10 दिन वजाहत पेश करने को कहा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।